ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जो पैसा कमाने के लिए ऐसी जॉब करती है जिसमें उसे खुद को नहीं पता होता कि उसके बेहोश हो जाने के बाद उसके साथ क्या क्या होता है, जिसका फायदा कई सारे लोग उठाते हैं। पर वह कैसे जानेंगे आगे वीडियो में। वीडियो राइट एक्सप्रेशन में आपका स्वागत है। मूवी की शुरुआत में हमें ऐना नाम की लड़की को दिखाते हैं जो एक डॉक्टर के पास जाती है, जहाँ वह डॉक्टर ऐना के ऊपर अजीब सा एक्सपेरिमेंट करता है। दरअसल ऐना के ऊपर एक्सपेरिमेंट ट्राई किए जाते थे, काम के बदले में उसको पैसे भी मिलते थे। एक्सपेरिमेंट खत्म हो जाने के बाद ऐना ऑफिस में काम करने चली जाती है, लेकिन पैसों की कमी होने की वजह से ऐना दिन में ऑफिस और रात को रेस्टोरेंट का काम किया करती थी और ऐसे ही काम करके वो अपनी जिंदगी जिया करती है। काम खत्म हो जाने के बाद ऐना एक क्लब में जाती है, जहाँ ऐना को थोड़ा रिलैक्स फील करती है, लेकिन ऐना जब वॉशरूम जाती है तो उसके पीछे एक और लड़की चली जाती है जो ऐना से कहती है कि मुझे तुम बहुत पसंद हो, और दोनों करीब आने लगते हैं। जिसके बाद वो लड़की ऐना की नाक भी साफ करवाती है। जिसके बाद दोनों बाहर जाकर दो लड़कों के पास बैठ जाती है, जहाँ एक जवान लड़का और बुढ़ा आदमी था। वो दोनों ही ऐना और उस लड़की पर लाइन मारने लगते हैं। तभी जवान लड़का ऐना से बोलता है कि आज तुम किसके साथ सोना पसंद करोगी। तो ऐना उस लड़के को टॉस करने की बोलती है, जो जीतेगा ऐना उसके साथ सोएगी। जिसके बाद वो लड़का सिखा उछालता है, लेकिन बदकिस्मती से वो टॉस बुढ़ा आदमी जीत जाता है, जहाँ ऐना उस बुढ़े आदमी के साथ चली जाती है। ऐना और बुढ़ा आदमी दोनों रात को भगा करते हैं और अपनी रातों को रंगीन करने के बाद फिर अगली सुबह ऐना जब घर जाती है तो उसकी बहन का बॉयफ्रेंड ऐना से वहाँ रहने का किराया मांगता है। तो ऐना अपनी बहन को आधा किराया दे देती है, बाकी का बाद में देने को बोलती है, क्योंकि ऐना अपनी बहन के बॉयफ्रेंड के घर पर रहा करती थी। लेकिन ऐना टेंशन नहीं लेती और जाकर अपने रूम में आराम करने लगी है। अगले दिन ऐना ऑफिस में काम कर रही होती है। उसकी बॉस आकर उसे कहती है कि तुम्हारी मोम का कॉल है, तुम जाकर बात कर लो। जब ऐना जाकर अपनी मोम से बात करती है तो उसकी मोम उसे कार्ड का डिटेल पूछती है, तो ऐना भी जल्दी डिटेल बता देती है और काम को बोलकर फोन रख देती है। और ऐना अपना ऑफिस का काम खत्म करने के बाद वो ऑफिस से निकलकर सीधा अपने बॉयफ्रेंड के घर जाती है, जिसका नाम चप्पल था। ऐना चप्पल से बहुत प्यार करती है, लेकिन ऐना का बॉयफ्रेंड बेवड़ा था। फिर भी ऐना उसको छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि ऐना को अभी तक चप्पल की आंखों में प्यार नजर आता था। और ये सच भी है कि चप्पल ऐना से शादी भी करना चाहता था, लेकिन फिलहाल तो उसकी ऐसी हालत थी कि उसके पास पीने के भी पैसे नहीं थे, इसलिए वो पहले मोटा पैसा कमाना चाहता था। और ये सब ऐना को भी पता था। ऐना ने अखबार में नौकरी का ऐड देखा था, इसलिए वो दिए हुए नंबर पर कॉल करके बात करती है। तो सामने वाला आदमी ऐना से उसकी खूबसूरत और उसके फिगर के बारे में पूछता है, तो ऐना भी उसके सारे सवालों के जवाब दे देती है। इसके बाद वह आदमी उसे मिलने के लिए बुलाता है। अगले दिन ऐना तैयार होकर नौकरी वाले के ऑफिस में जाती है, जहां ऐना की मुलाकात एक औरत से होती है जिसका नाम सहरा था। सहरा ऐना को उस जॉब के बारे में समझाने लगती है कि तुम्हें यहाँ रात भर काम करना पड़ेगा, तुम्हें बस धोती पहनकर ही काम करना पड़ेगा, तुम्हारे चारों तरफ आदमी ही आदमी होंगे, लेकिन कोई भी तुम्हारे साथ जबरदस्ती काम नहीं करेगा। इस काम के लिए तुम्हें 200 से लेकर $300 तक दे सकती हूँ। ये सुनते ही ऐना जॉब के लिए हाँ बोल देती है, लेकिन सारा ऐना को बताती है कि पहले मैं तुम्हारे पूरे शरीर की जांच करूंगी, कहीं कोई खराबी तो नहीं। जिसके बाद ऐना अपने शरीर की जांच करवाती है। सारा को ऐना की गुफा बहुत पसंद आती है। ऐना को बेस्ट बोलकर जॉब के लिए सिलेक्ट कर लेती है और ऐना को बताती है कि तुम अभी घर जाओ, रात को तुम्हें एक गाड़ी लेने आएगी। इसके बाद ऐना अपने बॉयफ्रेंड के घर चली जाती है। रात को ऐना को एक गाड़ी लेने के लिए आती है। जिसके बाद ऐना एक बड़े से आलीशान घर के अंदर पहुंचती है, जहां ऐना को उसी तरह एक और लड़की मिलती है, जो ऐना को अंदर ले जाकर उसका मेकअप करके जॉब के लिए तैयार करती है। जहां ऐना के कपड़े चेंज करके एक रूम में भेज दिया जाता है, जहां उसी की तरह कई सारी लड़कियां भी थी। और उस रूम के अंदर कई सारे अमीर आदमी थे जो
पार्टी में एंजॉय कर रहे थे। अब ऐना और उसकी उन लड़कियों का काम था कि ये उनको जाकर ड्रिंक सर्व करे। ऐना भी ऐसे ही करती है और रात भर यही सब चलता रहता है। काम खत्म करने के बाद ऐना अपने घर आ जाती है, जहां हम देखते हैं कि ऐना अपनी फर्स्ट सैलरी मिलते ही खुशी के मारे डॉलर ही जलाने लगती है। अगली सुबह ऐना फिर से अपने ऑफिस जाकर काम करती है और काम खत्म करने के बाद ऐना एंजॉय करने के लिए एक बार में जाती है, जहां ऐना के पास एक ठरकी आदमी आकर बैठ जाता है, जो ऐना से फ्लर्ट करने लगता है, जिससे ऐना समझ चुकी थी कि वो ठरकी आदमी उससे क्या चाहता है। इसलिए ऐना भी रात को उसके साथ इंटीमेट हो जाती है और अगली सुबह ऐना को वापस से सायरा का कॉल आता है, जो उसको मिलने के लिए बुलाती है। ऐना जब सायरा से मिलने जाती है तो ऐना वहाँ एक लड़की को ले जाते हुए देखती है, लेकिन ऐना उसको इग्नोर करके अंदर सायरा से मिलने जाती है, जहाँ सायरा के कहने पर ऐना अपने कपड़े भी चेंज करती है। जिसके बाद सायरा ऐना को कप में कुछ मिलाकर पीने के लिए देती है, जिस पर ऐना उससे पूछती है कि इसमें क्या मिलाया है और इससे क्या होगा। तो सायरा बताती है, इसे पीने के बाद तुम बेहोश हो जाओगी। यह सुनकर भी ऐना को कप पी लेती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ऐना एक कमरे में लेटी हुई थी। ऐना एक कमरे में लेटी हुई होती है, जहां सायरा एक बूढ़े आदमी को लेकर जाती है और वो बूढ़ा आदमी ऐना के साथ सो जाता है और अपनी रातों को रंगीन कर लेता है। सुबह होने के बाद ऐना सीधे अपनी बहन के घर आ जाती है, जहां ऐना की बहन का बॉयफ्रेंड आकर ऐना को वार्निंग देता है कि 3 हफ्तों के अंदर ही इस घर को छोड़कर जाना होगा, तुम यहाँ नहीं रह सकती। इसलिए ऐना अपने लिए घर ढूंढने लग जाती है, पर उसके पास इतने पैसे नहीं होते कि वह ज्यादा दिनों तक उन पैसों से अपना खर्चा चला सके। जिसके लिए ऐना वापस से सायरा को कॉल करके उससे काम मांगती है और उसकी ड्यूटी टाइम बढ़ाने को बोलती है, लेकिन सायरा उसे सोचकर बताने को कहती है। तभी ऐना को अपने पुराने काम की याद आती है और वह खुद के ऊपर एक्सपेरिमेंट करवाने पहुंच जाती है। उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट चल ही रहा था कि तभी ऐना को सायरा का कॉल आता है और वह उसे बुला लेती है, जिससे ऐना जल्दी से सायरा के पास जाती है, जहां फिर से बेहोशी वाली चाय पीकर ऐना बेड पर लेट जाती है और सायरा इस बार अलग बूढ़े इंसान को लेकर आई थी। इस बार वो बूढ़ा आदमी ऐना को टॉर्चर करके उसके साथ पूरी रात गपगप करता है और जबरदस्ती भी करता है। ऐना को कुछ भी फील नहीं होता क्योंकि वह बेहोश थी। अगली सुबह ऐना घर जाते वक्त सोचती है कि उसके साथ क्या किया जाता होगा, लेकिन थोड़ी देर बाद वह इस बात को इग्नोर कर देती है और अपने कॉलेज जाकर क्लास अटेंड करती है कि ऐना को उसके बॉयफ्रेंड के चप्पल का कॉल आता है, जो उसे अपने पास आने को कहता है। ऐना भी क्लास छोड़कर जल्दी से चप्पल के घर पहुंच जाती है, जहां वह देखती है कि उसकी हालत बहुत खराब है। चप्पल ऐना को अपने पास सोने को बोलता है, तो ऐना अपने सारे कपड़े उतारकर चप्पल को अपनी गुफा में सुला लेती है, लेकिन थोड़ी देर बाद चप्पल की मौत हो जाती है। दरअसल इसलिए हुआ होता है क्योंकि इन्फेक्शन फैलने के कारण। और हम चप्पल के फॉर्नल को देखते हैं, जहां ऐना का एक्स बॉयफ्रेंड भी आया था। वो दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं। तभी ऐना उसके एक्स बॉयफ्रेंड से कहती है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी। यह सुनकर उसका एक्स बॉयफ्रेंड भड़क जाता है, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि ऐना को अब कोई भी चूसेगा तो उसकी मौत हो जाएगी, और ऐना से कहता है कि तुम अब भी पहले जैसी ही हो, मेरी शादी हो चुकी है, जिससे ऐना को बुरा लगता है। अगले दिन ऐना अपने ऑफिस में जाती है, जहां जाने के बाद ऐना को पता चलता है कि उसे जॉब से निकाल दिया गया है। तो ऐना अपने रेस्टोरेंट वाले काम पर ध्यान देने लगती है,
जहां उसे एक लड़का मिलता है। दोनों में अच्छी बॉन्डिंग होने लगती है, इसलिए दोनों रात को बाहर घूमने जाते हैं और ऐना उसके साथ भी रात रंगीन कर लेती है। अगली सुबह ऐना यह पता करना चाहती थी कि आखिर उसके बेहोश हो जाने के बाद उसके साथ क्या क्या होता है। इसलिए ऐना कैमरा खरीदने के लिए एक दुकान में जाती है। तभी उस सायरा का कॉल आता है, जिसके बाद ऐना जल्दी जल्दी सायरा से मिलने चली जाती है। लेकिन रास्ते में ऐना की तबीयत खराब होने लगती है। फिर भी ऐना सायरा से मिलती है। सायरा ऐना को देखकर समझ गई थी कि उसकी तबीयत खराब है, इसलिए वो ऐना को वापस जाने को कहती है, पर ऐना जाने से मना कर देती है क्योंकि उसे पैसों की बहुत ज़रूरत थी। इसके बाद ऐना कपड़े चेंज करके आती है और सायरा उसे वही चाय पीने को देती है जिससे ऐना बेहोश हो जाती थी। लेकिन ऐना इस बार तबीयत खराब होने की वजह से चाय पीने से मना कर देती है। तो सायरा उसे समझाती है कि यह चाय तो तुम्हें पीनी पड़ेगी, वरना ये काम छोड़ दो। लेकिन ऐना ऐसा नहीं कर सकती थी, इसलिए ऐना वो चाय पीकर रूम में चली जाती है। बेहोश होने से पहले ऐना वो कैमरा अपने मुंह से निकालकर एक जगह रख देती है और पता नहीं कब बेहोश हो जाती है। जिसके बाद सायरा नई क्लाइंट को लेकर रूम में अंदर लेकर आती है और वो बूढ़ा आदमी सायरा के जाने के बाद ऐना के साथ सो जाता है। अगली सुबह जब सायरा उस क्लाइंट को उठाने आती है तो उसे पता चल जाता है कि वो क्लाइंट रात को ही मर चुका था। इसलिए जल्दी से सायरा ऐना को जगाती है तो ऐना उस डेड बॉडी को देखकर डर जाती है, क्योंकि उसे नहीं पता था कि वो मेरी गुफा में सोने की वजह से उसकी मौत हो चुकी है। वो रात से ही उस मर्द आदमी के साथ सोई हुई थी, इसलिए उसके बेहोश हो जाने के बाद उसके साथ क्या क्या होता था उसे ये भी तक भी नहीं पता चला। घर जाकर वो कैमरा चेक करती है, जिसमें वो आदमी बस ऐना की गुफा में डालकर सो गया था। और ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं ये कहानी आपको पसंद आई होगी। मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।